से सवाल करेंगे, उनमें 3 सवाल पूछे गए हैं। वो पोस्ट कार्ड हम हर मोहल्ले में लोगों की सलाह से, लोगों की सहमति से वो हम पोस्ट कार्ड भरवाने जा रहे हैं। उनमें हम 3 सवाल मोदी जी से पूछ रहे हैं कि अडानी ने, जो राहुल जी ने अडानी अवानी पर मुद्दा उठाया था संसद में, जिसके कारण उनको बीजेपी की मोदी सरकार ने उनकी सदस्यता भंग की और उस कोर्ट से सजा सुनवाई गई, कि अडानी ने अब तक आपको कितने करोड़ का फंड दिया। ये हम पोस्ट कार्ड में सवाल उनसे पूछेंगे। और दूसरा, अभी तक आपके जो अधिकार बाहर के विदेशी दौरे रहे हैं, उसके बाद अडानी जी को कितना और कितना लाभ हुआ, उसमें उनकी क्या आपको सहयोगिता रही। उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सवाल है जो, वो हमारा ये है कि कृपया आप हमें बताएं, प्रधानमंत्री जी आप हमें बताएं कि जो आपके मित्र अडानी जी की कंपनी जो पहले 609वें स्थान पर थी, वो पिछले 8 वर्षों के बाद वो दूसरे स्थान पर कैसे आ गई। जी, हम एक पोस्ट कार्ड हमने जो अभी हमने उदय जी और सभी ने लॉन्च किया है, अभी आपको दिखाया है, इसको हम भरवा रहे हैं। और हर स्कूल, कॉलेज, आम जन और पब्लिक तक लेके जाएंगे और उन्हें सवाल पूछेंगे, क्योंकि सवाल पूछना हमारा फर्ज है और हम पूछते रहेंगे। इसके बाद हम इसको मोदी जी तक, हमारे जो भारतीय युवा कांग्रेस हमारी लीडरशिप और AICC के जो निर्देश होंगे उसके तहत हम आगे इनको भेजेंगे। अब मैं आग्रह करूँगा कि उदय जी इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। देखिए, जगदेव दादा जी जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं और रवनीत जी जो यहाँ पे आए हैं सेक्रेटरी इंचार्ज इस प्रेस वार्ता के लिए, उनका धन्यवाद। और सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि ये जो 3 सवाल हैं ये सबसे जरूरी हैं और आज आपकी मदद से ये हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 सवाल पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने सरकार से पूछे थे, प्रधानमंत्री जी से पूछे थे कि कितना पैसा अभी तक बीजेपी सरकार को अडानी कंपनी ने दिया है। जितनी बार मोदी जी गए हैं फॉरेन कंट्री और उसके बाद उस कंट्री में अडानी साहब को कितने कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। और तीसरी बात, ऐसा कौन सा गुरु मंत्र है इस बीजेपी सरकार के पास कि जो बंदा 609 का सबसे अमीर आदमी था रैंक में, वो 8 साल में दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बन गया। ऐसा गुरु मंत्र, ऐसी जो विद्या, ऐसी जो टेक्नोलॉजी और जो विजन बीजेपी सरकार का है, वो सिर्फ एक ही भारतीय के लिए क्यों है। एक ही भारतीय के लिए इतनी दृष्टि इस बीजेपी सरकार पे है कि वो 609 से दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बन जाए। तो जो लाखों करोड़ों भारत के युवा जो बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसी नीति ला दीजिए जितनी समझ आपकी अडानी के लिए नीतियां बनाने में है, उससे 10% भी अगर जो बेरोजगार युवा जम्मू कश्मीर के, पूरे देश के हैं, उनके लिए लगाते तो कम से कम और कुछ नहीं, उनको रोजगार तो मिल जाता। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी नहीं बनते, लेकिन अपने घर में घर वालों का ध्यान रखने लायक तो बनते। ये सवाल राहुल जी की तरफ से आज हम यहां पूछ रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में तो उनसे सवाल पूछा नहीं गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। कारण यही था, अडानी से उनका क्या रिश्ता, और ये 3 सवाल से बचना चाहते थे कि राहुल जी उस पर सवाल ना पूछे, डर जाए, घर बैठ जाए। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी ने ये साफ साफ बोल दिया कि नहीं, डिस्क्वालीफाई कर दो, जेल में डाल दो, लेकिन देश के लोगों के लिए सच बोलना मेरा हक है और मैं बोलता रहूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। धन्यवाद। सबसे पहली बात, एक ही बिजनेसमैन इस देश में नहीं है, और पूछना उसमें भी इंपॉर्टेंट बनता है कि देश के आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट जो आजादी के बाद सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करे, हमारे बुजुर्गों ने जिसने मेहनत खून पसीना करके डिपार्टमेंट, चाहे IT हो, रेलवे हो, उसको यहां तक पहुंचाया, उन सबको खरीदने का काम अडानी ने किया है। जिस तरह से बात करें, वो अडानी ने बोला था मैं टेंडर के थ्रू आया था, बिडिंग के थ्रू आया था। आधी से ज्यादा ऐसे ही केसेस हैं जिसमें बिडिंग सिर्फ एक ही बंदे ने की है, एक ही कंपनी ने की है, अडानी ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेशन ने की है। तो वो किस चीज की बिडिंग थी? वो सरकारी डिपार्टमेंट्स की बिडिंग थी। तो सवाल तो सरकार से पूछा जाएगा, आप सरकारी चीज, लोगों के टैक्स पे हुई जो डिपार्टमेंट है वो बेच रहे हो, और वो जब आप बेच रहे हो तो एक ही इंसान कैसे खरीद पा रहा है और सक्षम नहीं है। अडानी ग्रुप का इतना क्या एक्सपीरियंस था, जो शेल कंपनीज हैं जिसमें डिफेंस की चीजें भी बनेंगी, ड्रोन भी बनेंगे, क्या एक्सपीरियंस है अडानी कंपनी का, वो भी उनको दिया गया। आधी से ज्यादा डिपार्टमेंट, रेलवे, एयरपोर्ट्स उनको दिए गए। एयरपोर्ट्स में उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तब भी
50% से ज्यादा जो एक्सपीरियंस जो ये एक्सपेंडिचर है वो अडानी कॉर्पोरेशन के पास है। तो ये सवाल सरकार से पूछा जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा सरकारी कंपनियां जो खरीदी गई हैं वो अडानी के थ्रू खरीदी गई हैं, और ये जो कंपनी बेचने का काम किया है ये मोदी सरकार ने किया है। इसलिए सरकार एक सवाल ये करना चाहूंगा, अरुणाचल प्रदेश में अमित शाह जो है वो 2 दौरे पर है और उन्होंने ये कहा कि अब वो समय चला गया कि जहां पर LOC पर अतिक्रमण जो है वो पुरानी सरकारों के टाइम पर होता था। मोदी सरकार में किसी भी तरह की जो LOC है उस पर 1 इंच भी अतिक्रमण करना जो है वो आज PM मोदी की सरकार में पॉसिबल नहीं है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, अमित शाह दोहरी बात करते हैं। अमित शाह जब जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे LOC है, सब कुछ सही हो गया, शांति हो गई, और जब यहाँ वापस आते हैं तो कहते हैं यहाँ भी हम सुरक्षा की जांच कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, अगर सही होगा तो असेंबली इलेक्शंस हो जाएगी। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.